दोस्तों जेम पोर्टल पर GAR यानी कि जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट कैसे बनाना है, मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। खासकर अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा आइटम हैं और क्यों बनाना है ये भी बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट बनाने के लिए आपको डैशबोर्ड में जाना है। ये बायर अकाउंट लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड में आना है और यहाँ पे आपको मिलेगा एक सेपरेट इसका टैब है। ये यहाँ पे दिख रहा है जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट, तो यहीं पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे दिख रहा है जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट एंड पास्ट ट्रांजेक्शन समरी, ये दिख रहा है आपको। और यहाँ पे है क्रिएट मैनुअल रिपोर्ट, क्रिएट बल्क रिपोर्ट। तो क्रिएट मैनुअल रिपोर्ट में क्लिक करते हैं। और ये बनाते क्यों हैं? ये बनाने का पर्पज़ ये होता है कि ये सर्टिफाई करता है कि जो जेम पोर्टल पर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट अभी जितने भी अपलोड हैं वो यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं और आपके रिक्वायरमेंट कुछ अलग है, वन टाइम की है, या आप इस प्रोडक्ट को साल में एक बार परचेस करते हैं, इस वजह से आप जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट बना रहे हैं। ये प्रोडक्ट सर्विस दोनों के लिए होता है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे रिपोर्ट का नाम लिखना है। मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लो कि मेरे पास, मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ। देखो, ये प्रोक्योरमेंट ऑफ पर्सनल, प्रोक्योरमेंट हटा देता हूँ। पर्सनल प्रोएक्टिव इक्विपमेंट, PPE, इलेक्ट्रिक सेफ्टी इक्विपमेंट एंड लेबोरेटरी इक्विपमेंट। ठीक है, कुल मिला के मेरे पास मान के चलो कि 3 से 4 तरह के आइटम हैं। और ये 41 लाइन आइटम मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। कुल मिला के ये है कि यहाँ पे टोटल जितने भी आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट के थ्रू प्रोक्योरमेंट करने के लिए आया है, तो अगर डॉक्यूमेंट का कोई नाम है कि क्या प्रोक्योरमेंट करना है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे डाल देना। और अगर आपके पास 3 या 4 आइटम है तो उनको कंबाइन करके यहाँ पे डाल देना। फिर यहाँ पे नीचे दिखेगा ऐड मोर का ऑप्शन, ऐड मोर पे क्लिक करो। अब यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ PPE। ठीक है, PPE मैं पहले ले लेता हूँ। PPE मुझे प्रोक्योर करना है मान लो सेफ्टी पर्पज से। अब जैसे मैं यहाँ पे PPE सेलेक्ट करूँगा, सजेशन आएगा। अब यहाँ पे अगर कोई रिलेटेड प्रोडक्ट है, आपको मिल रहा है तो चूज कर लो, अदरवाइज डिड नॉट फाइंड द कैटेगरी आई एम लुकिंग फॉर पे भी क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई सा एक प्रोडक्ट जो है चूज कर लेता हूँ। एंड सेफ्टी फायर एक्सटिंग्विशर, चलो मैं पहला नंबर का जो प्रोडक्ट है इसी को चूज कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, आपका ये नाम चेंज नहीं होगा, सिर्फ जो सिलेक्टेड कैटेगरी है ये यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। अगर डिड नॉट फाइंड द कैटेगरी आई एम लुकिंग फॉर करोगे तो यहाँ पे नॉट अवेलेबल आएगा। और फिर आपको जो दूसरा और भी प्रोडक्ट ऐड करना है तो ऐड मोर पे क्लिक करो। और यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये प्रोडक्ट के लिए है तो प्रोडक्ट यहाँ पे सर्च कर लेना, सर्विस के लिए तो सर्विस। तो अभी मैंने प्रोडक्ट ही सेलेक्ट किया है। फिर दूसरा आता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, सेफ्टी इक्विपमेंट, यहाँ पे मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ दूसरा प्रोडक्ट। अब इससे रिलेटेड भी यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट आ जाएगा। मान लो इलेक्ट्रिक सेफ्टी इक्विपमेंट पे कोई प्रोडक्ट देख लेता हूँ मैं, अगर यहाँ पे अवेलेबल है सो सेलेक्ट करना, अदरवाइज छोड़ देना उसको। डिड नॉट फाइंड द कैटेगरी आई एम लुकिंग फॉर कर देना। 2 प्रोडक्ट हो गया। तीसरा है मेरा लैब से रिलेटेड है, मान लो कि लेबोरेटरी सेफ्टी इक्विपमेंट है। एंड यहाँ पे मुझे वापस से ऐड मोड पे क्लिक करना है। ये यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने। क्लिक करने के बाद एक कोई सी इसमें कैटेगरी में चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे एस्टिमेशन वैल्यू मुझे डालना है। मान लो कि इसकी वैल्यू हो गई 2 लाख। सेम तीनों की मैं 2-2 लाख करके डाल रहा हूँ और जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करना है। अगर एक बार आपने रिपोर्ट जनरेट कर दी तो दोबारा इसमें एडिट नहीं कर सकते, इसलिए एक बार चेक करके ही अपडेट करें। तो इसी तरह से आप मल्टीपल आइटम ऐड कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट को क्रिएट कर सकते हैं। बट ये तब बनाना होता है जब आपके पास या तो बंचिंग नहीं कर पा रहे हैं, या तो जो प्रोडक्ट परचेस करना चाह रहे हो जेम पोर्टल अवेलेबल नहीं है या कैटेगरी अवेलेबल नहीं। तो इस केसेस में हम जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट को बनाते हैं। यहाँ पे आपको रिपोर्ट आईडी मिल जाएगी, रिपोर्ट का नाम, किसने जनरेट किया है, कब किया है, उसकी वैलिडिटी कब तक की है, यहाँ पे कितने प्रोडक्ट हैं यहाँ पे ये दिख रहे हैं। अब आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद बैक टू इंडेक्स में जाना है, जहाँ पे आपने इसे डाउनलोड किया सबसे नीचे दिख रहा है ये। अब यहाँ पे अपलोड में क्लिक करके ये, अब आगे आप डिसाइड करोगे कि आपको BOQ बिट बनाना है या कस्टम बिट बनाना है। जो भी मेथड के थ्रू प्रोक्योरमेंट करना है, आगे की प्रोसेस आप कर सकते हैं। तो आई थिंक आगे का आप प्रोक्योरमेंट कर लेंगे। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करना, मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगा। हालांकि मैंने इसके आगे का वीडियो कई बार बता चुका हूँ ऑलरेडी इस चैनल के थ्रू। तो आई थिंक आपको इससे रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट फिर भी आती है तो आप मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।